हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करी थी कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमने +2 में भी किया हुआ है। तो उससे रिलेटेड हमने थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस किए थे। अब जो आपका सिलेबस है उसमें देखो प्रोबेबिलिटी, स्पेसिस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंस, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, ये चीज़ है। तो अब हम देखते हैं डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन की एक इवेंट के होने का दूसरे पे इफेक्ट होता है तो वो डिपेंडेंसी का शो करता है, एक के होने का दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तो इंडिपेंडेंट होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। इंडिपेंडेंट अगर इवेंट है, मान लो एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, इन दोनों को हम इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? जब इसके अक्कर होने से इस पे कोई इफेक्ट ना हो और इसके अक्कर होने से इस पे कोई इफेक्ट ना हो, तो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का इस टाइप का कि जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक बैग है, ये हमारे पास कोई एक बैग है और इसमें हमारे पास कुछ बॉल्स हैं। बॉल से कुछ हमारे पास ये ले लेते हैं कि हम थ्री या 4 बॉल वाइट कलर की हैं और 3 या 4 बॉल हमारी ब्लैक कलर की हैं। हम 5 बॉल ले लेते हैं ब्लैक कलर की, तो टोटल हमारे पास 9 बॉल्स हैं। अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल है और बी हम डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल को। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते, एक बॉल हमने रैंडमली बाहर निकाली और हम ये कहते हैं कि वो ब्लैक बॉल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ब्लैक बॉल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितनी है ब्लैक बॉल, इनमें से आने के चांसेस है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं 5 और टोटल बॉल्स कितनी थी 9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/9। अगर ऐसे ही हमसे कोई यूं पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, तो अब अगर इंडिपेंडेंट है ये इवेंट तो हम क्या करेंगे, बी को वापस अंदर रिप्लेस कर देंगे। ये जो ब्लैक बॉल हमने निकाली है इसको वापस रिप्लेस कर देते हैं, वापस 9 बॉल होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल क्या हो जाएगी 4/9। ठीक है, ये हमने वापस रिप्लेसमेंट करी, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट है ये। तब हमने वापस अगर हम विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के हमने क्वेश्चंस किए मैंने, तो जो विद रिप्लेसमेंट वाले होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं इसको आगे बताती हूँ। विद रिप्लेसमेंट अगर होता है तो वो इंडिपेंडेंसी को शो करते हैं। देखो हमने क्या करा कि पहले हमने एक बॉल ली, वो ब्लैक बॉल है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई तो हमने बता दी कि 5/9 है। अब हमने क्या किया, इस ब्लैक बॉल को वापस अंदर रख दिया और अब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी तो हमने बता दिया ये 4/9 है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट थे, वापस हमने रिप्लेस कर दिया। बी बॉल हमने पहले निकाली थी, उसको हमने वापस रिप्लेस कर दिया, इसलिए जब हमने ए की प्रोबेबिलिटी निकाली तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ए की प्रोबेबिलिटी हम पहले निकालते तो भी 4/9 थी और इसको बाहर निकाल के वापस रिप्लेस कर दिया तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहेगी जितनी पहले स्टार्टिंग में निकालते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते कि हमने एक बॉल बाहर निकाली, व्हाइट बॉल है वो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/9, या हम फिर वापस रिप्लेस कर दिया और फिर हम ब्लैक बॉल की निकाल रहे हैं तो सॉरी 4/9 और ये 5/9 रहेगी। अब है कि डिपेंडेंसी क्या होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं। जैसे यही सेम क्वेश्चन लेते हैं, दोनों क्वेश्चन करवाने के बाद ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यही हमने ली 4 व्हाइट बॉल है हमारे पास और ये 5 ब्लैक बॉल है। इस बार हम करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तब पता चलेगा डिपेंडेंसी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे हमने क्या किया, एक पहले ब्लैक बॉल निकाली और उसकी प्रोबेबिलिटी हमने देखी, ब्लैक बॉल हमने बाहर निकाल ली तो ब्लैक बॉल अंदर 4 रह जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बॉल हमने रैंडमली निकाली है बाहर और वो ब्लैक बॉल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/9। अब हमने इसको वापस रिप्लेस नहीं करा तो ये ब्लैक बॉल एक कम होगी यहाँ से। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। अगर हम अब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल निकालते हैं तो टोटल बॉल कितनी है हमारे पास 8 होगी टोटल बॉल और व्हाइट बॉल कितनी है 4 है, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/8। देखो पहले जब हमने रिप्लेसमेंट कर दी तो इसका मतलब बी के होने का ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हमने ब्लैक बॉल जो निकाली थी उसको वापस रिप्लेस कर दिया तो व्हाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी आई है उस पे ब्लैक बॉल का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो ब्लैक बॉल निकाली है वो हमने बाहर निकालने के बाद वापस रिप्लेस नहीं करी, तो इस इवेंट का पहले ब्लैक बॉल हमने पहले निकाली, इस चीज का इफेक्ट हुआ, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 4/8, जबकि पहले क्या होती थी जब हम रिप्लेस कर रहे थे तो 4/9। अब
अगर 4/8 हम ले रहे हैं, इसका मतलब इस इवेंट के पहले होने की वजह से, हमने पहले क्या लिया है कि ब्लैक बॉल हम बाहर निकाल रहे हैं, इस इवेंट के पहले होने की वजह से क्या हुआ, इस सेकंड इवेंट पे इफेक्ट हुआ है, इस सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेंज हुई है। कब? जब ये इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम रिप्लेस कर देते तो डिपेंडेंसी नहीं थी, इंडिपेंडेंट था ये, लेकिन अगर हमने रिप्लेस नहीं करा तो इसके पहले होने का इसकी प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ा है, मतलब ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी ऐसे फाइंड आउट करते हैं, इंडिपेंडेंट की प्रोबेबिलिटी ऐसे फाइंड आउट की जाती है। क्लियर है? और क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि मैंने वैसे एक एग्जांपल देखे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, वैसे जो इनका हिंदी में मीनिंग है कि डिपेंड कर रहा है कि उस पे उससे फर्क पड़ रहा है, या डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है कि उन दोनों का आपस में अक्कर होने के एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, वही मीनिंग है जो डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी का हम हिंदी में मीनिंग लेते हैं, वही सेम हमारे पास यहाँ पे मीनिंग है। अब फर्क कैसे पड़ता है, जैसे अगर हम जो हमने क्वेश्चन किए हुए विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, अब उनको डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी से कैसे कनेक्ट करेंगे कि अगर विद रिप्लेसमेंट है तो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की पहले निकाली, प्रोबेबिलिटी निकाल के हमने वापस रिप्लेस कर दिया, अब वापस रिप्लेस कर दिया तो फिर ए की प्रोबेबिलिटी कोई फर्क नहीं हुआ। अगर हम पहले प्रोबेबिलिटी ए की निकालते हैं कि एक हमने व्हाइट बॉल निकाली और उसको वापस रिप्लेस करके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो भी ये सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे एक दूसरे पे ये कोई इफेक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है। अब देखो यहाँ पे अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो इनका फर्क पड़ेगा। अगर हमने ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पहले निकाली तो ये 5/9 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ब्लैक बॉल हमने बाहर निकाली वापस अंदर नहीं रखी तो ये चीज इस पे इफेक्ट करेगी। अगर इफेक्ट कर रही है इसका मतलब ये डिपेंडेंट है। इसी तरह अगर इसमें से हम पहले व्हाइट बॉल निकाल लेते, पहले व्हाइट बॉल निकालते और उसकी प्रोबेबिलिटी देखते तो क्या होती 4/9, और उस व्हाइट बॉल को हम रिप्लेस ना करते तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती 5/8। देखो पहले इसको ब्लैक बॉल को लिया तो प्रोबेबिलिटी 5/9 थी, बाद में अगर ले रहे हैं तो 5/8, मतलब इनके पहले जो इवेंट हो रहा है उसका इफेक्ट दूसरे इवेंट पे पड़ रहा है। पहला इवेंट पहले अक्कर होने की वजह से दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, तो ये होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इफेक्ट करे, जो इफेक्ट ना करे वो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की जो डेफिनेशन है वो हमने यहाँ से शायद आपको क्लियर हो गई होगी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। और क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन देखो, ए बैग कंटेन 5 red and 3 black ball. 2 balls are drawn one after other with replacement. 2 बॉल्स हमने ड्रॉ की है, 2 balls are drawn one after another with replacement. रिप्लेसमेंट की है मीन्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स आर ब्लैक, ये प्रोबेबिलिटी बताओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज बॉल्स आर, दोनों बॉल्स आपके पास ब्लैक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक बैग दिया हुआ है, उसमें क्या है 5 व्हाइट कलर की है और 3 ब्लैक बॉल है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट द रैंडम वन आफ्टर अनदर, एक एक करके, एक साथ दोनों नहीं है ड्रॉ किए, एक एक करके मैंने बाहर निकाल लिया, ड्रॉन किया वन आफ्टर अनदर विद रिप्लेसमेंट। तो पहले हमने एक बॉल निकाल, और क्या पूछा इसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज बॉल्स आर ब्लैक, मतलब दोनों बॉल हमने ब्लैक निकाली है, ठीक है। तो पहले एक ब्लैक बॉल निकालते हैं, ये वाली ब्लैक बॉल हमने बाहर ले ली, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि फर्स्ट ब्लैक बॉल आई है, कितनी है ब्लैक बॉल 3, और टोटल कितनी है 8, ये हमारी फर्स्ट ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमने इस ब्लैक बॉल को वापस रिप्लेस कर दिया, पहले हमने बाहर निकाला वापस रिप्लेस कर दिया, तो सैंपल स्पेस में हमारे उतने ही एलिमेंट हो गए जितने पहले थे। अब हमने दूसरी ब्लैक बॉल निकाली, अब फिर दूसरी ब्लैक बॉल मीन्स ये 3 फेवरेबल केसेस है, टोटल नंबर ऑफ केसेस 8 है, तो दोबारा भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3/8। तो अब हमारे क्या पूछा है कि दोनों ब्लैक बॉल हमने ड्रॉ की है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो दोनों ही ब्लैक बॉल्स हैं हमारी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, या ऐसे लिखो 2 ब्लैक बॉल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी
फर्स्ट ब्लैक बॉल और विद रिप्लेसमेंट सेकेंड ब्लैक बॉल, तो ये आ जाएगा 9/64। ठीक है। सिमिलरली अगर हम ये कहें, एक क्वेश्चन और देखो, अगर 3 केसेस हो तो भी सेम रहेगा। A coin is tossed 3 times. A coin is tossed 3 times. What is the probability of getting 3 heads? All heads. What is the probability of getting all heads or 3 heads? ठीक है, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है और तीनों बार उस पे हेड आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अब कॉइन तो एक ही है, ऑब्वियस उसी को करेंगे हम बार बार टॉस। तो फर्स्ट अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो फर्स्ट पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2। सेकेंड टाइम टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। थर्ड टाइम हम टॉस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2। और तीनों बार हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं कि फर्स्ट पे भी हेड आना चाहिए, सेकंड पे भी हेड आना चाहिए, थर्ड पे भी हेड आना चाहिए। अगर तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इवेंट की, सेकेंड इवेंट की और थर्ड इवेंट की। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8। ठीक है, ये हम प्रोबेबिलिटी होती है। अब यहाँ से मैं आपको ये वाला मैंने कंसेप्ट था ये ऊपर बताना भूल गई थी। ये देखो, अगर हमारे पास कोई भी 2 इवेंट 3 इवेंट जितने भी n इवेंट इंडिपेंडेंट है, अगर A B C D कुछ इवेंट्स हमें दिए हुए वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं तो हम इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन से डिनोट करके इनकी इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी इंटू सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी इंटू थर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी इंटू फोर्थ फिफ्थ जितने भी इवेंट्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी, ऐसे मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। अब इसमें क्या था कि तीनों कॉइन इंटरसेक्शन क्यों लेते हैं कि ये भी होना चाहिए, इस पे भी हेड आना चाहिए, सेकंड पे भी हेड आना चाहिए, थर्ड पे भी हेड आना चाहिए और तीनों में हेड ही आना चाहिए, मतलब तीनों में ये सेम हमारी कंडीशन अप्लाई होती है और एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं हो रहा। फर्स्ट में हेड आ रहा है उसका दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है, दूसरे का तीसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये हमारी इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर ये इंडिपेंडेंट ना हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होती, फिर उसके लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। आगे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताऊंगी, एक दो क्वेश्चन इसके और करवाती हूँ आपको मैं, वीडियो लेंथी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ।